जय हिंद। आज हम लोग वर्जिनिटी के बारे में पढ़ेंगे। ये वर्जिनिटी क्या चीज़ है, ठीक है। तो बहुत सारे बच्चों लोगों का डिमांड था कि इससे रिलेटेड कि वर्जिनिटी क्या है। एक्चुअल में बहुत सारे लोगों को मिसकंसेप्शन है इसके मामले में। मैंने भी सोचा कि इस कन्फ्यूजन को थोड़ा दूर करना चाहिए, ठीक है। तो एक्चुअल में वर्जिनिटी क्या भाई? वर्जिनिटी एक ऐसा स्टेटस है, एक ऐसा स्टेट है इंसानों का जिसमें से इंसान सेक्सुअल इंटरकोर्स नहीं करते, उसे हम लोग वर्जिन कहते हैं। जैसे आम भाषा में हम लोग बोलते हैं ना कि अगर ये लड़का कुंवारा है, ठीक है, तो क्या है, लड़का वर्जिन है। लड़की कुंवारी है तो क्या है, लड़की वर्जिन है, ठीक है। मेल एंड फीमेल कोई भी अगर कुंवारा है तो वर्जिन है। लेकिन क्या जरूरी है कि वो वर्जिन है? मीन्स कि आपका वर्जिनिटी के मतलब ये है कि आपने कभी भी आइदर मैरिज और विदाउट मैरिज आपने अगर सेक्सुअल इंटरकोर्स किया तो आप वर्जिन रहे नहीं, ठीक है। अब ये बात हम बताते हैं कि वर्जिन एक्चुअल में क्या है। हमारा ये माइंडसेट कहता है कि वर्जिन इज नथिंग। इन साइंटिफिक वे हम लोग इसको देखें तो ये सिंपल क्या है, ये मतलब कि ह्यूमन बॉडी को जो डिजायर उसके सेटिस्फैक्शन के लिए जो सेक्सुअल इंटरकोर्स करते हैं, और उसी को हम लोग इन सेंस सांस्कृतिक रूप से बात कर ले या हम लोग समाज के नजर में देखें तो ये क्या, वर्जिनिटी इट्स नथिंग, है ना। ये कुछ भी नहीं है। ये सेक्सुअल इंटरकोर्स एक साइंटिफिक तरीके में ये एक नॉर्मल चीज है, ठीक है। तो हम लोग देखेंगे यहाँ पे क्या है कि वर्जिनिटी इज द स्टेट ऑफ अ पर्सन हु हैज नेवर एंगेज्ड इन सेक्सुअल इंटरकोर्स। जो इंसान कभी भी सेक्सुअल इंटरकोर्स में इन्वॉल्व ही नहीं हुआ है उसे हम लोग वर्जिन कहते हैं, ठीक है। और बाबू ये वर्जिनिटी की वजह से हमारे समाज में बहुत सारे लोगों को परेशानियां झेलना पड़ा है और बहुत सारे चीजें जो है इलॉजिकल है, जिसे हम उसको कोई लॉजिक ही नहीं समझ में आता है कि वर्जिनिटी में इस चीजों को हमारे समाज में इतना ज्यादा अहम देना चाहिए, है ना। अभी हमारे सोसाइटी में क्या होता है कि जो लोग वर्जिन हैं या फिर जो लोग अच्छे लोग हैं, अच्छे लोग हमें किसे कहते हैं पता है? जो किसी के साथ में सेक्सुअल इंटरकोर्स नहीं करे हैं बिफोर मैरिज, है ना। तो कह सकते हैं कि मतलब वर्जिन होने का फायदा क्या क्या है पता है? देख रहे हैं यहाँ पे तुम्हारे कल्चर में, हमारे रिलीजियस में, यहाँ तक कि धर्मों में भी ये बात है, ठीक है ना, सारे धर्म में कि बिफोर मैरिज आपको सेक्स नहीं करने हैं, ठीक है। एंड स्पेशल वैल्यू दिया जाता है उन लोगों को जो वर्जिन होते हैं, उनको एक स्पेशल वैल्यू दिया जाता है। अब अंदाजा लगा लो इसी से कि अभी हमारे वैल्यू भी किस पे डिपेंड करने लगा, सेक्सुअल रिलेशन के बेस पे हमारा वैल्यू डिपेंड करने लगा, ठीक है। और ये चीजें है ना कि अब बहुत ज्यादा पावरफुल हो गया है, बहुत ज्यादा मतलब सेंसिटिव मामला ये है ना। सेक्सुअल रिलेशनशिप बिफोर मैरिज क्या है, ये बहुत ही ज्यादा मतलब सेंसिटिव मामला है। हम लोग इसको भी क्लियर करेंगे, ठीक है। लोग यहाँ तक कि वर्जिनिटी को लोग एक अपना पर्सनल स्टेटस समझने लगे हैं, है ना। वो एक ऐसा लगता है जैसे किसी इंसान की एक ऑनर है, कोई डिग्री है, उनको एक कोई ताजपोशी एक चीज ऐसी होती है ना, वैसे वर्जिनिटी एक ताजपोशी है। इस चीज को समाज में इतना ज्यादा वैल्यू दे दिया गया है वर्जिनिटी के बेस पे कि जो ओरिजिनल में वर्जिन भी है ना, उनसे भी जजमेंट नहीं कर पाते हैं, उनसे भी क्लैरिफाई नहीं कर पाते हैं। और वर्जिनिटी का ये जो सिस्टम बना है ना, उसके बेस पे हमारे कल्चर में बहुत सारे लोग को सताया भी जाता है और उसके सताने के तरीके अलग अलग हैं, ना। मैं अभी एक एक स्टेप में बताऊंगा। अब देखो कि वर्जिनिटी को जांच करने के लिए, लोगों की वर्जिनिटी को जानने के लिए बहुत सारे ऐसे टेस्ट अपनाए गए हैं जो कि इतना क्लियर नहीं हो पाया अभी तक, है ना। कोई भी साइंटिफिक तरीका नहीं अपनाया गया जिसमें कि इंसानों को मालूम पड़े कि वर्जिनिटी टेस्ट के बाद में इंसान वर्जिन ओरिजिनल में है या नहीं है। तो उसको हम लोग कैसे जानेंगे? दो तरीका है ना, दो तरीका है। एक तो मेल में, दूसरा फीमेल में। अगर मेल की बात करें तो मेल में उसका एक मेथड अलग है जिसको बोलते हैं स्ट्रेट यूरिनेशन टेस्ट, एंड सेकंड जो है फीमेल के लिए वो क्या है, 2 फिंगर टेस्ट होता है। ये 2 फिंगर टेस्ट क्या है कि जब डॉक्टर के पास लोग वर्जिनिटी टेस्ट कराने के लिए जाते हैं ना, तो वो डॉक्टर लोग क्या करते हैं, फीमेल के वेजिना में वो लोग अपने फिंगर्स को डालते हैं और उसके बाद क्या करते हैं, वो लोग उसके हाइमेन की लैक्सिलिटी को चेक करते हैं, है ना। उसके हाइमेन की लैक्सिलिटी को चेक करते हैं, फ्लेक्सिबिलिटी को चेक करते हैं। अब नॉर्मली आप जानो कि हाइमेन एक ऐसा टिश्यूज है, बहुत सॉफ्ट है ना। अब वो इतना लचीला है तो वो लोग उसमें जांच क्या करता है, वो लोग सिंपली चेक करता है कि वो हाइमेन सॉफ्टनेस मेंटेन रखा है, उसकी लचीलापन बरकरार है या नहीं। क्या किसी की हाइमेन का फ्लेक्सिबिलिटी होना वर्जिनिटी का साइन है? ये प्रॉपर नहीं है, ठीक है। ये प्रॉपर टेस्टिंग नहीं है और हम लोग इसको प्रॉपर तरीके से किसी को 100% कन्फाइन नहीं कर सकते हैं कि वो बंदी वर्जिन है। सेकंड चीज यहाँ पे क्या, देखो कितना शर्मनाक चीज है ना यार, किसी को वर्जिनिटी टेस्ट करना, है ना। शादी करने से पहले क्या करता है लोग, बहुत सारे से लड़के लोग इतने बदतमीज होते हैं कि उसको झूठ बोल करके उसे किसी ना किसी तरीके से मेडिकल ट्रीटमेंट के बहाने से उसको क्या करते हैं, वर्जिनिटी टेस्ट करवाने के लिए वो लोग किसी हॉस्पिटल में या पहले से डॉक्टर से बात करके ये सब चीजें करके रखते हैं। तो कितनी गंदी चीज है ना। वर्जिनिटी की वजह से लोगों को क्या मेंटल प्रेशर, मेंटल टॉर्चर जैसा चीज नहीं है ये कि किसी इंसान को आप चुपके से उसकी वर्जिनिटी को टेस्ट करवाओ। आपको अपने
रिलेशन पे ट्रस्ट होना चाहिए, ठीक है। तो ये बिल्कुल भी है ना सुप्रीम कोर्ट तक भी अलाउ नहीं करता इसका, वर्जिनिटी टेस्ट एकदम गलत है, ठीक है ना, वर्जिनिटी टेस्ट एकदम गलत है। सेकंड चीज क्या है, यूरिनेशन टेस्ट इन मेल। तो वर्जिनिटी टेस्ट सिर्फ महिलाओं में क्यों, मेल में भी होनी चाहिए, पुरुषों में भी होनी चाहिए। तो पुरुषों का भी वर्जिनिटी टेस्ट हुआ। अभी इतना फनी टेस्टिंग होता है, इसका अंदाजा भी नहीं लगा सकते हम, ठीक है ना। ये देखो टेस्टिंग का, देखो इसमें क्या लिखा है ना, स्ट्रेट यूरिनेशन। कैसा, जो इंसान एकदम स्ट्रेट यूरिनेशन करेगा, मतलब जब वो मुतेगा तो एकदम पूरा सीधा मुतेगा, और उतना जब ऐसे स्ट्रेट पेशाब करेगा ना तो समझ लो वो वर्जिन है। ये पॉसिबिलिटीज है नहीं, चांसेस ही कि नहीं उसकी वर्जिनिटी का पता चलने वाला है कि वो बंदा एकदम, अभी सोचो ना एकदम जोर से मुतेगा तो एकदम स्ट्रेट ना जाएगा। अच्छा एक बात सोचो कि कोई आदमी अगर जोर से मुतेगा तो एकदम पूरा सीधा नहीं जाएगा, और सीधा जाएगा तो इसका मतलब क्या हुआ कि वो वर्जिन है, जरूरी नहीं है, ठीक है ना। ये गलत बात है, इसको हम इसको भी रिजेक्ट कर देते, इसको हम ये एकदम गलत समझ लें। खाली एक बच्चा ही वर्जिन हो सकता है, जो छोटा बच्चा बाबू जन्म लिया देखा मूत रहा है ना, देख रहा इधर है, और बड़ा लोग भी वर्जिन होता है। लेकिन हम ये नहीं कहते कि बड़े लोग सभी मतलब अपने वर्जिनिटी को लॉस कर चुके हैं, लेकिन आई एम टेलिंग जस्ट दिस थिंग्स कि मतलब छोटा बच्चा हम लोग उसको प्योर वर्जिन कहेंगे, उसका भाई उसका कोई मतलब ही नहीं है ये सब चीजों से। थोड़ा सा बड़ा हो गया बच्चा तो हम उस पर शक के निगाह से देखते हैं, लेकिन रियलिटी है या नहीं हम इसके पता नहीं लगा सकते, ठीक है ना। अब इसका स्ट्रेट मुतना सही है, जहां मर्जी वहां अपना चालू कर दिया है ना। और सिर्फ हम इस बाबू का वर्जिनिटी को बोलेंगे कि रियल वर्जिन है, और ये बिना मेडिकल टेस्टिंग के भी प्रूव्ड है कि छोटा बच्चा प्योर वर्जिन है, ठीक है ना। देख रहे हैं कैसे मूत रहा है, एकदम सीधा स्ट्रेट मूत रहा है, देखता नहीं है। बाबू लोग को एकदम गोदी में लेके खिलाते रहता उसका बाप माई, और क्या करेगा जब उसका मन किया छुरछुरा देता है। भाई तो ध्यान में रखना, इसको जरा सा वो सब पहना के रखो, क्या बोलते हैं पैम्पर्स, डायपर ऊपर पहना के रखो इन लोगों को, है ना। और एकरा में स्ट्रेट मुतेगा अपना ही मुंह में कहीं नहीं गिरा ले, ठीक है, बहुत तेज मुतता है लोग। ये तो चलो ठीक है, ये बचवा वाला तो तनी सुन समझ में आया कि सीधा मुतेगा तो वर्जिन है, लेकिन दूसर का तो और भयानक है। क्या बोलते पता है, जो वर्जिन लड़का नहीं रहेगा ना उसका घुटना क्या हो जाएगा जानता, करिया हो जाएगा। क्या हो जाएगा, करिया हो जाएगा। अब बता ई वाला गोरा गोरा एकरा का है, एक नींव कैसा है, गोरा गोरा है। अब बताओ ई गोरा है, अब ई जब सेक्स किसी के साथ में करेगा तो इसका नी कैसा हो जाएगा, करिया हो जाएगा, है ना, एक नी करिया हो जाएगा। अरे बकलोल कहीं का, ऐसा वर्जिनिटी टेस्ट तुम लोग निकाल के रखा है, ये रियलिटी में कहां से पता चलेगा भैया। एक तनी पैर गोरा है, एक तनी करिया है, तो एक मतलब थोड़ी नहीं कि अगर ये सेक्स किया तो इसके बाद में इसके पैर काले हो जाएंगे। ये वर्जिनिटी का पहचान है क्या? मुझे तो एकदम बिल्कुल ये नहीं समझ में आया कि वर्जिनिटी टेस्ट ऐसा कुछ होना चाहिए, ठीक है। मजाक बन गया वर्जिनिटी टेस्ट, है ना, क्या बन गया, मजाक बन गया, ठीक है। अच्छा एक बात हमको समझ में नहीं आया, एकरा में तो तनी मनी डॉटो आदमी करेगा, भाई चल गोर था तो करिया हो गया, जो पूरा करिए है एकदम, जो एकरा में का वर्जिनिटी टेस्ट करेगा, एकदम पूरा कपार से लेकर के पैर तक एकदम पूरा करिया, भुजंग करिया, है ना, कैसा भुजंग करिया। भैया इसमें स्टैंप भी मारेगा ना तो स्टैंपो नहीं दिखेगा। कोरोना के देखो टाइम में स्टैंप मारा था ना धप से, इन लोगों को कोरोना के टाइम पे स्टैंप वाला भी मोहर नहीं दिखता था, एकदम देखता तेलिया सांप जैसन करिया एकदम है, कैसा तेलिया सांप के जैसन। अब एकरा में कहा देखेगा, एकरा पैर देखेगा बबुआ का तो क्या होगा, पूरा करिया है, सौंसे करिया। तो मतलब लोग पैदाइशी वर्जिन लेस है क्या? हाँ, ये लोग बचपन से पैदा होते ही ये लोग अपना वर्जिनिटी को तो लॉस नहीं कर दिया। तो ये कैसा मजाक टेस्ट लगता है कि नहीं, ये टेस्ट कैसा मजाक के जैसा है, ठीक है। इसलिए हमारे सुप्रीम कोर्ट ने भी इस तरह के टेस्ट के ऊपर पूरा बैन लगाया है, और इसको क्या बोला है, कानूनन गुनाह है। ये क्या है, कानूनन गुनाह है। और ये लॉ के अकॉर्डिंग अगर हम किसी की वर्जिनिटी को टेस्ट करते हैं तो ये कानूनन तरीके से हमारे लिए गुनाह है, और इसके ऊपर हमारा केस भी हो सकता है और इसकी सजा भी हो सकती है, ठीक है। तो कोशिश करें कि आप लोग जो वर्जिनिटी टेस्ट जो किसी से करवाता है ये सब चीजों से दूर रहें, क्योंकि वर्जिनिटी टेस्ट कुछ पता चलने वाला है नहीं। लॉस्ट वर्जिनिटी हम किसे कहते हैं वो देखते हैं। और जो समाज में बहुत सारी झूठी बातें जो फैला हुआ है ना, जो चीजें गलत है, जी दिमाग में मिसअंडरस्टैंडिंग है या मिसकंसेप्शन है लोगों को, या मन में पुराने ख्यालात को लेकर के बैठे हुए। भाई ऑर्थोडॉक्सी जो लोग होते हैं ना, वो पुराने चाचा दादा वाला जमाना वाले लोग, ये बड़ी भयानक कहानी है। ये सब चीजों को लेकर के मान के मत चलिएगा, मेडिकल सिस्टम को अपनाइए और एक टेक्निकल इंसान बनिए, ठीक है। तो आपको अपने लाइफ में एकदम मजा ही मजा रहेगा, ठीक है। अब देखिए कितना भयानक भयानक चीज ये लोग बोला है, ठीक है। एकरा में देखो फर्स्ट में है ना, लोगों के मन में पहला सेटअप बना हुआ है,
मैरिज के बाद मोस्ट ऑफ द लोगों के दिमाग में ये चलता है कि जब हमारी मैरिज होगी उसके बाद में जब भी हनीमून के लिए, मतलब जिसको बोलते हैं ना सुहाग रात, उस टाइम पे लोग जब भी जाएंगे अपने पहला लव लाइफ को शुरुआत करने के लिए, तो उनको क्या एक पहला थिंकिंग रहता है क्या कि उनकी वाइफ को क्या होनी चाहिए, ब्लीडिंग होनी चाहिए। अरे पागल, ब्लीडिंग होना जरूरी नहीं है, ठीक है, हर लड़की का ब्लीडिंग नहीं होता है। सेकंड चीज है कि हाइमेन एक्चुअली इज नॉट अ सॉलिड पार्ट, दस इट डज नॉट ब्रेक। मतलब समझ लो कि जो ब्लीडिंग पार्ट है ना, इससे कि ये देख रहे हो आप यहाँ पे, ये क्या है, एक हाइमेन है। और हाइमेन एक नॉर्मल, ऑलरेडी हम पहले बताएं कि हाइमेन एक नॉर्मल टिश्यू है, हम लोग उसको सिंपली मूव भी करा सकते हैं, हम लोग उसको फिंगर से पकड़ करके मूव भी करा सकते हैं। तो ये एक कोई ब्लॉकेज नहीं यहाँ पे है ना, कोई ब्लॉकेज नहीं है, यह एक कोई दरवाजा नहीं भाई, ये क्या है, एक पर्दे के जैसा है, पर्दे के जैसा। क्या है, पर्दे के जैसा है। पर्दा कैसा, इधर घसका दिए तो इधर चला गया, पर्दा को इधर घसका दिए तो इधर चला गया। सिमिलरली उसी तरीके से क्या है, ये एक पर्दे के जैसा है, एक कोई स्टॉपिंग मटेरियल नहीं है, दरवाजा नहीं कि कड़ी मार दिए, शादी जब होगा तभी लड़का आएगा तब इसका दरवाजा खोलेगा। इट मीन्स कि वो कोई चीज पैकिंग है, पैकिंग को ओपन करेगा। दिस इज नॉट लाइक दैट, है ना। मैं एक बात शॉर्ट में कह लो कि ये कोई फ्लिपकार्ट का कोई सामान नहीं भैया, कि ये सील करके कोई सामान तुमको भेज दिया, शादी करने के बाद उसका माँ बाप तुमको सील करके कोई पैकेज भेजा है, ठीक है, ये ऐसा नहीं है। समझ में आया ना। और उसमें लिख लो रहता है फ्लिपकार्ट में कि इफ द सील इज ब्रोकन डू नॉट एक्सेप्ट इट, लेकिन यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है। आप जो दिमाग में बैठा के रखे हैं कि ये जो सील ब्रेक करना है, तो ये एकदम कुछ ऐसा चीज है कि जहाँ पे हम जैसे ही यहाँ पे पेनिस को इंजेक्ट करेंगे वेजिना में, कोई ऐसा यहाँ पे चीज ठोस मटेरियल मिलेगा और एकदम तेजी से इंजेक्ट करने के बाद यहाँ कोई ब्लास्ट करेगा। ऐसा कोई ये बम थोड़ी है, ये कोई बम थोड़ी है कि एकदम इंजेक्ट यहाँ पे वेजिना में किए और धड़ाम से ऐसा क्या ही एक बम से एकदम कुछ चीज फटेगा, है ना। थर्ड पॉइंट ये है कि वर्जिनिटी डू नॉट शो द कैरेक्टर ऑफ अ गर्ल। मैंने बताया ऑलरेडी कि हम लोग हमारे समाज में ना लोगों को वर्जिनिटी के बेस पे लोग उसकी कैरेक्टर को, उसके चरित्र को आंकने लगे हैं। लोग उन्हें एक ओनर समझते हैं, एक उन्हें सर्टिफिकेशन समझते हैं, तो ये गलत है, ठीक है। आप किसी की कैरेक्टर को आप वर्जिनिटी के बेस पे बुरा या भला नहीं कह सकते, ठीक है, क्योंकि जरूरी नहीं है कि ब्लीडिंग होगा। और ब्लीडिंग का मतलब है ना कि वर्जिनिटी के वजह से ही लोग ये सब चीजें करते हैं। लोग वर्जिन नहीं है इसका मतलब उसे रिस्पेक्ट नहीं देना है, लोग वर्जिन नहीं है इसका मतलब वो कैरेक्टरलेस लड़की है, तो हम उसके कैरेक्टर को और रिस्पेक्ट को हम वर्जिनिटी के बेस पे नहीं आंक सकते, उसको नहीं मेजर कर सकते। उसका वजह मैंने बताया ना कि जरूरी नहीं है कि ब्लीडिंग एकदम कंपलसरी होगा सेक्स के टाइम पे। बहुत सारी लड़कियों को होता भी है ब्लीडिंग और बहुत सारी लड़कियों को नहीं भी होता है। ब्लीडिंग नहीं होने के वजह भी बहुत सारे हैं और मैं उस पॉइंट्स को भी मैं धीरे से क्लियर करूंगा। सम ब्लीड और सम डज नॉट ब्लीड ड्यूरिंग सेक्स, है ना। सेक्स के टाइम पे ना कुछ ऐसे लड़कियां होती है जो ब्लीडिंग करती है और दूसरा कंडीशन ये भी है कि कुछ लड़कियां ब्लीडिंग नहीं करती है। अंडरस्टैंड एवरीबॉडी। और एक चीज बाबू दिमाग में बैठा लो, एक चीज फालतू काम तो करना नहीं। अगर गलती से लड़की केस उस कर दी ना, एफआईआर कर दी, तुम फंस गए ना बेटा, तो 1 साल के नीचे तुम्हारा जेले नहीं होगा, ठीक है। और पैसा भरोगे, भरबे करोगे और अपना जो बीबी का हस्बैंड का जो रिलेशन है वो तो खराब हो जाएगा। इसलिए क्या करना कि गलती से भी डॉक्टर या मेडिकल टेस्ट से आप चेकअप ना कराना। पता है ये कौन मना किया है? सुप्रीम कोर्ट। और सुप्रीम कोर्ट को जानबे करता है, कुछ मना कर दिया था, एकदम हाई लेवल का डिसीजन होता है, इसलिए वर्जिनिटी टेस्ट एकदम बैन है। समझ में आ गया। अब जो एक चीज हमको याद आया, अभी नया नया शादी होता है ना, तो वो लोग चल लो हनीमून पर गया है, अगर कोई लड़की का ब्लीडिंग भी हो गया ना, बकलोल लोग क्या करेगा पता है? अपनी बीबी लोग से पूछता है तुम केकरो से पहले सेटिंग वुटिंग करके रखी थी क्या? अब बीबी क्या बताएगी? शादी होने के बाद अपने हस्बैंड के सामने कभी बोलेगी कि मेरा कोई सेटिंग था? तो सिंपली है कि वो लोग नहीं बोल देती है। तो लड़का जबरदस्ती करता है, नहीं हमसे मत छिपाओ, अब तो हम तेरा हस्बैंड बन गए, अब हमारा दिल का बात तुम जानो, तेरा दिल का बात हम जानेंगे। ऐसा करके वो लोग अपने वाइफ को कितना भी बहलाने की कोशिश करता है, बोले लड़की ठहरती है लड़की। आप उसके मुंह से कोई चीज निकलवा लो, समझ लो देवी माँ के अंदर से कुछ चीज खींच के उसके अंदर से निकाल ली तूने। तो बाबू देख लो, यहाँ तक ऐसे लोग लीचड़ होते हैं, वो लोग ऐसे ऐसे सवाल पहले रात में ही कर देते हैं अपने बीवी के पास में कि उनके नजर में लोग गिर जाते हैं। तो ऐसे हरकत ना करें। यहाँ तक कि कुछ लड़का अपने वाइफ को बोलता है कि तू हमरा मुंडी पर कसम रख के खा कि तू केकरो से सेटिंग नहीं करी, तुम केकरो से कुछ नहीं करी है। अब वो बोलेगी नहीं हमरा खाली दोस्त था, तो वो दोस्तवे से खाली थोड़ा बातचीत करते थे, अब इतना तक वो बोल दिया। अब पगला बोल तू कुछ उसके साथ नहीं किए ना, अब वो एकदम एक्टिंग करने लगता है। अब एक्टिंग करके क्या फायदा, तुम तो शादी कर लिया, उसको बियाह से पहले पूछना चाहिए ना रे बकलोल। अब कसमों खियागा तो बोलेगा जा बकलोल मर जा। हाँ अगर हम कुछ किए होंगे तो आप मर जाइए, ले अपन मोरे के तरीका आपने ढूंढा तुम पगला,
तो इसलिए हम बोलते हैं कि ये सब चीज़ से दूर रहें। शादी हो गई, लव लाइफ को एकदम एंजॉय करो, फैमिली के साथ में बिंदास रहो, टेंशन फ्री, और इसके बारे में तो सोचो भी मत, ये हो भी सकता है और नहीं भी। ये गलतफहमी, मिसकंसेप्शन को अपने दिमाग से डिलीट। अब हाइमेन देखो क्या क्या वजह होता है कि ब्लीडिंग नहीं होती है, ठीक है। तो देखो हाइमेन का टूट जाना या हाइमेन का डैमेज हो जाना, ये क्या है? हाइमेन है, ये सब डैमेज हाइमेन है। अब ये सब हाइमेन में कोई ब्लॉकिंग या कोई स्टॉपेज टाइप का मटेरियल नहीं भाई मेरे वेजिना में, ये कोई सामान नहीं है कि तुमने ऐसे पेनिस को इंजेक्ट किया यहाँ पे, ये और फटेगा और यहाँ से ब्लीडिंग चालू हो जाएगा, ऐसा नहीं होता है। और ये ऑलरेडी ना कभी कभी डैमेज हो जाता है पहले से ही। अब जब डैमेज हाइमेन रहेगा तो कहाँ से ब्लीडिंग होगा, उसमें चांसेस ही नहीं रहता है ना। तो पहला कंडीशन क्या है कि डैमेज होने का, एक्सीडेंट, अगर किसी का एक्सीडेंट हुआ, एक्सीडेंट होने के बाद में क्या उसकी हाइमेन डैमेज हो सकती है। किसी ऐसा सिचुएशन पर गिरे और उसका हाइमेन डैमेज हो जाए तो ऑब्वियसली ब्लीडिंग तो उसी टाइम पे हो गया बहुत ज्यादा, या तो डैमेज हो जाने के बाद में, एक्सीडेंट के बाद ब्लीडिंग का चांसेस नहीं होगा, ठीक है। तो आप उसे वर्जिनलेस नहीं कह सकते, आप उसकी ये नहीं बोल सकते कि लॉस्ट वर्जिन है, ठीक है। तो ऐसे में भी हाइमेन का डैमेज होना आम चीज है, नॉर्मल चीज है, ठीक है। स्पोर्ट्स पर्सन में ये हाइमेन का डैमेज होना कॉमन चीज होता है। जितने भी स्पोर्ट्स पर्सन फीमेल हैं उन लोगों को मोस्ट ऑफ द टाइम हम लोग यही कहेंगे कि हाइमेन का डैमेज होना आम बात है, ठीक है। दूसरा चीज, कभी कभी ऐसा होता है कि कभी वेजिनल ट्रीटमेंट होती है, किसी वजह से कुछ प्रॉब्लम हो गया तो उस टाइम में सर्जरी के टाइम पे भी हाइमेन का डैमेज हो जाना आम बात है, कॉमन चीज है। इसलिए हम लोग कह सकते हैं कि इस हाइमेन के डैमेज होने के बाद में ब्लीडिंग नहीं होती है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट, हाइमेन किसी किसी में बाय बर्थ नहीं होता है। अब जब हाइमेन नहीं है तो सोच लो हाइमेन वहां ब्रेस्ट कैसे करेगा, फटेगा कैसे, टूटेगा कैसे, और फिर टूटने के बाद में ये ब्लीड कैसे करेगा जब हाइमेन प्रेजेंट नहीं है। तो इस बेस पे आप अपने वाइफ को या अपने पार्टनर को वर्जिनलेस या फिर लॉस्ट वर्जिन नहीं कह सकते, वो भी वर्जिन हो सकती है, ठीक है। नेक्स्ट, ड्यूरिंग एक्सरसाइज, है ना, जब हम लोग रनिंग करते हैं, जॉगिंग करते हैं तो उस टाइम पे भी हमारा होता है ऐसा कि हाइमेन का डैमेज होना कॉमन बात है। तो इस कंडीशन पे भी हम लोग हाइमेन को लॉस कर सकते हैं। और ड्यू टू द लॉस ऑफ द हाइमेन क्या होता है ना कि फीमेल अपनी वर्जिनिटी को लॉस नहीं करती है लेकिन हाइमेन जरूर डैमेज हो जाता है। तो हाइमेन इस तरीके से, अलग अलग हाइमेन भी होते हैं सब लोगों का, ऐसा नहीं है। अलग अलग फीमेल में अलग अलग टाइप्स के हाइमेन होते हैं। कुछ लोग तो ऐसे जजमेंट और प्री जजमेंटल टाइप की बात करते हैं जैसे कि उन्होंने कई लोगों की हाइमेन को जजमेंट कर चुका, देख चुका है, और उसके बाद फाइनली अपने पर्सनल लाइफ में अपने वाइफ से या अपने पार्टनर से ये सवाल कर बैठते हैं कि तेरा हाइमेन अलग है ना। अब ये बताओ मुझे भाई कि अगर उसको अपने वाइफ का हाइमेन अलग दिख रहा है तो कहीं ना कहीं वो दूसरे की हाइमेन को देखा है, सिंपल बात है। तो इसलिए मैं बताना चाहूंगा कि आप ऐसे फालतू चीजों से दूर रहें, नहीं तो पता है ना एकरा नाम का है, एकरा नाम है सुप्रीम कोर्ट। एकरे चक्कर में फंसा तो एक अच्छा खासा समय तुम अपने वर्जिनिटी के नाम पर निकाल देगा। ये सब जो चीजें तुम्हारे मन में चल रहा है, जो मिसअंडरस्टैंडिंग है, और सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो मिसकंसेप्शन है, इसे आप दूर करो। और वर्जिनिटी के बेस पे आप किसी औरत को, किसी लड़की को आप उसे गलत नहीं कह सकते हैं। ये समाज के लिए एक निंदनीय चीज है और मैं उम्मीद करूंगा कि आप ये सब चीजों से दूर रहेंगे। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज हम और बताना चाहेंगे कि मान के चलो ये फीमेल का सेक्स ऑर्गन है। अब इसको हम एक इमेजिन कर लेते हैं कि एक पाइप है, ये क्या है, एक पाइप है। उसमें से जब ये फीमेल लोग का मेंस्ट्रुएशन होता है तो ब्लीडिंग यहाँ से बाहर आता है कि नहीं, वेजिना से बाहर ब्लीडिंग तो बाहर होती है ना। मेंस्ट्रुएशन के टाइम पे क्या होता है, उनकी ब्लीडिंग बाहर आती है। तो ब्लीड आने के टाइम पे यहाँ पे अगर कोई ब्लॉकेज रहेगा, है ना, अगर हाइमेन इतना स्ट्रांग रहेगा तो यहीं पे ब्लड रुक नहीं जाएगा, ब्लड रुक जाएगा कि नहीं रुक जाएगा। तो यहाँ पे ब्लड तो बाहर नहीं आ पाएगा, है ना। सिंपली सोचो ना यार, अगर ब्लीडिंग हो रही है इस हाइमेन के थ्रू और वेजिना के आउटपुट से, तो अंदाजा लगा लो इस बात को कि यहाँ कोई होल तो है ना, कोई होल तो होगा ही, तभी तो ब्लीडिंग यहां से पास करके बाहर वेजिना के थ्रू निकल रहा है बाहर, है ना। तो आप इस बात को समझो कि यहाँ कोई दरवाजा नहीं है, यहाँ पे कोई दरवाजा नहीं है। तो इस बात को मैंने फिर से रिपीट इसलिए किया ताकि आपके अंदर से मिसकंसेप्शन निकल जाए, है ना। तो उम्मीद है कि आप इस हाइमेन को तोड़ने का उम्मीद ना रखें, क्योंकि ये सील पैक मटेरियल चीजें नहीं है।
आप समझ सकते हैं कि आपके पेनिस के इंजेक्शन के वजह से कोई यहाँ पे धमाका होने वाला इस तरीके का नहीं है, क्योंकि हाइमेन कोई बम नहीं है कि तुमने माचिस मारा और यहाँ पे अंदर से कोई धमाका होगा और एकदम से ब्लीडिंग होना बेड पे चालू हो जाएगा। ठीक है, उम्मीद करूंगा कि आपको सारे मिसकंसेप्शंस दूर हो गए होंगे वर्जिनिटी को लेकर के, और उम्मीद करेंगे कि अपनी लव लाइफ या फैमिली लाइफ या अपने पार्टनर लाइफ के साथ में एक अच्छे तरीके से रहने का कोशिश करेंगे। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि वर्जिनिटी के बेस पर आप किसी को टॉर्चर नहीं करेंगे और समाज में नेगेटिविटी को फैलाने से रोकेंगे। ठीक है, और किसी को किसी भी तरीके का वर्जिनिटी बेस पे कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट सेक्शन में क्वेश्चन लिखना ना भूलें। तब तक के लिए जय हिंद।